वेलकम टू द जावा इन शॉर्ट्स लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, हाउ दे वर्क, ये किस तरह से काम करते हैं, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। आज की वीडियोस में हम ये कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम पैटर्न, राइट एंगल, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, इसके अलावा डायमंड शेप किस तरह से जावा में बताई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लूप्स पढ़ना ज़रूरी है, तो हम पढ़ते हैं लूप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स दरअसल एक काम को बार बार करने का नाम है। पर अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँ और मैं लूप्स यूज़ ना करूँ, जो हमने पिछली स्टेटमेंट में, अगर मैं लूप्स यूज़ नहीं करते तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ SOT सिस्टम, मैं लिखता हूँ 1 और इसके बाद लिखते हैं एंटर SOU। तो मुझे फर्स्ट करो 10 तक ना टेबल लिखना है, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, बार बार जाऊँगे, लिखूँगे 1 2 एंटर 3 एंटर 3 एंड सो ऑन। और फिर 10 दफ़ा मुझे ये लाइंस लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके मैं 10 दफ़ा गिनती लिख सकूँगी। अगर ये 10 दफ़ा ना हो और ये 100 दफ़ा हो, 1000 दफ़ा हो, लाख दफ़ा हो, तो कैसे लिखेंगे आप? क्या सारा दिन हम इस पे बैठे रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते रहें, या फिर इसका कोई हल है? जावा पा रहे हो, बिल्कुल हल है, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका हल होता है, सिर्फ जावा में नहीं है। जावा में भी इसको लिखने का वही तरीका है जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखने का तरीका है। तो सबसे पहला जो लूप है वो है वाइल लूप। वाइल क्या कहता है? सबसे पहले वाइल कहता है कि मेरे अंदर एक कंडीशन डालो, कोई भी डालो, अगर वो ट्रू है तो मैं नीचे वाली जो चीज़ है वो रन कर दूंगा। वाइल के अंदर सिंटैक्स है वाइल के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन डालते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो अपनी जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो डालते हैं। तो इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लूप पे चलते हैं। फर्स्ट को मुझे वही काम है, पर मुझे 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। पहले हम वाइल लूप को ट्राई करें। वाइल लूप ट्राई करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई इंटीजर यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले सिस्टम को बताना पड़ता है, ये जो डमी है इसको बताना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ लेट की है। तो जावा में कैसे लेट करते हैं? इंट से। इंट इंटीजर को कहते हैं, इंटीजर की मदद से हम कहेंगे लेट आई एक हमने इसे इंटीजर दे दिया। अब हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, यानी कि 1 to 10 हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे वाइल लूप लगा देंगे। लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 प्रिंट। क्या प्रिंट करना है? आपने आई ही प्रिंट करना है, यानी कि प्रिंट कैसे करते हैं, SOUT आ गया और आपने आई को ही प्रिंट करना है। और हर बारी क्या करना है, आई को प्लस कर देना। और जहाँ हमने इनिशियल आई को लेट किया वहाँ पे अभी कर देते हैं हमने आई इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हमारे पास आई इज़ इक्वल टू 0 है। लेकिन जब तक हमारा आई 10 या 10 से कम है पर उसे प्रिंट करते रहो। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, 1 से शुरू करेगा ये, और 1 से करते करते ये जाएगा 10 तक, यानी ये 0 भी साथ प्रिंट करेगा। देख लेते हैं। तो देखा इसने 0 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट की। क्यों? क्योंकि मैंने आई को सबसे पहले 0 लिखा। तो सबसे पहले ये जो दराई अपने माइंड में कर लेते हैं, इसने किया क्या होगा। सबसे पहले जब मैंने लिखा आई इज़ इक्वल टू 0, तो ये गया होगा वाइल के पास, चेक किया क्या आई 10 से लेस है, बिल्कुल है। तो इसने ये सिस्टम ये जो है प्रिंट कर दिया 0। फिर ये इसने आई प्लस का क्या मतलब होता है, पर ये असल में ना जो हमारा वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस कर देता है, वरना मैं इसमें लिख देते हर दफ़ा आई प्लस 1, यानी कि 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैंने 1 प्लस करना है तो मैं प्लस लिख देता हूँ, तो 1 प्लस हो जाता है, पर इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये फिर रन करने के बाद आएगा आई प्लस के पास, 0 बन गया 1। ये फिर गया होगा वाइल के पास, फिर देखने के क्या 1 10 से लेस है, बिल्कुल है। फिर इसने प्रिंट कर दिया, 1 आ गया। फिर ये गया होगा परा, फिर वाई प्लस यानी कि 2 बन गया। फिर ये गया होगा 2 बनने के बाद, फिर वाइल के पास कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये लेट करता रहेगा। जब आया होगा 11, जैसे 11 आया होगा तो ये गया होगा वाइल के पास,
11 10 से लेस है या इक्वल है, नहीं है, फॉल्स। ये फ़ौरन लूप से बाहर निकल आया और हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। अगर आपने चेक करना है कि वाकई में ही 11 था तो इस लूप के बाहर प्रिंट कर देते हैं पर हम आई को, आई की क्या वैल्यू है करके देख लेते हैं। आई की वैल्यू है 11 आई की वैल्यू आई थी, इस वजह से ये लूप ख़त्म हो गया था। और बहुत से लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं ना वाइल लूप चलाने में, वो ये है कि आई प्लस प्लस नहीं लिखते। इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं ना लिखूं तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। आई क्या होगा, आई प्लस प्लस नहीं लिखा, आई ज़ीरो है, आई हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। जब आई बाहर नहीं रहा तो क्या है, ज़ीरो है। आई आई वाइल के पास 0 लेस देन 10, 0 प्रिंट हो गया। फिर आई इज़ लेस देन 2, फिर 0 0 लेस देन 10, फिर आ जाएगा 0, फिर 0 लेस देन 10, फिर 0, फिर 0 लेस देन 10, फिर 0। तो क्या हुआ, 0 ही प्रिंट होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है इसका प्रोसेसर भी स्लो हो सकता है और हमारा कंप्यूटर भी बंद हो सकता है। मैं रन करके देखते हूँ क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल 0 प्रिंट हो रहा है। इससे पहले कि ये जो मेरा कंप्यूटर है ये बंद हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस टर्मिनल को चलाना बंद कर देता हूँ। तो आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि आई प्लस प्लस यानी कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसको प्लस प्लस आपने ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट लूप की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट लूप जो है वो है हमारा डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या करता है, अगर हम डू वाइल लूप को देखें तो डू का क्या मतलब होता है, डू का मतलब होता है करो, वाइल जब तक ये ट्रू है। यानी अब डू और वाइल में एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है, पर वो मैं लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है। डू वाइल जो है वो एक दफ़ा तो प्रिंट ज़रूर करेगा, एक दफ़ा प्रिंट ज़रूर करेगा, बेशक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो या ना हो। और वाइल तब ही प्रिंट करेगा जब स्टेटमेंट ट्रू होगी। डू क्या कहते हैं, एक दफ़ा कम से कम जो है वो स्टेटमेंट को जो अपने उसको लिखने को कहा है वो ज़रूर प्रिंट करता है, लेकिन जो वाइल है वो तभी प्रिंट करेगा जब स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसको देखते हैं, ये हमारा वाइल लूप है, पर इस सबको कर देते हैं कमेंट आउट। वाइल लूप लिख रहे हैं, डू क्या कहता है, वो काम तब तक करो जब तक स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती। डू का क्या होता है, एक दफ़ा कम से कम वो प्रिंट करेगा। तो डू को हम देख लेते हैं वो कैसे एक दफ़ा प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, आइए हमारा आई इज़ इक्वल टू है पर 5, ठीक है। अब हम डू स्टेटमेंट लिखते हैं, डू को कहते हैं पर अगर जो हमारा डू में पहले डू तो एक दफ़ा प्रिंट करेगा, तो इसका लिखने का सेंटेक्स होता है कर्ली ब्रैकेट्स साउथ, आई को हमने प्रिंट करना है और वाइल हमने लिखते हैं पर आई इज़ 5। अब देखते हैं, हमने कहा है कि आई को प्रिंट करो अगर जो आई है वो 5 से छोटा है, ये वाइल की केस में। लेकिन डू क्या करेगा, 5 को एक दफ़ा प्रिंट ज़रूर करेगा, बेशक 5 से छोटा है या नहीं है, एक दफ़ा प्रिंट ज़रूर करेगा। इसको रन करते हैं पर एक दफ़ा करेगा और ये लूप रुक जाएगा, 5 को प्रिंट किया और रुक गया। लेकिन अगर हम यही काम वाइल में करते तो एक दफ़ा भी ये चीज़ प्रिंट ना होती। अगर हम कहते कि वाइल आई इज़ लेस देन 5 10 आप प्रिंट करो SOUT साउथ, आई को प्रिंट करो, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। मैं डू को इधर से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, तो रन किया, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले आई आया होगा वाइल के पास, 5 इज़ लेस देन 5 नो, तो उसने प्रिंट नहीं किया। लेकिन डू में क्या होगा, पहले डू के पास आएगा, आई प्रिंट हो जाएगा, फिर वाइल के पास जाएगा स्टेटमेंट देखने, ठीक है। तो ये वाइल हो गया। अब अगली जो है हमारा वो है फॉर लूप, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर लूप वाइल लूप की तरह ही है। अगर आपने ना वाइल लूप समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, तो आपका फॉर लूप कोई मायने नहीं रखता, आप चुटकियों में कर लोगे। असल में जो वाइल लूप है उसमें जो हमने पढ़ा था आई प्लस प्लस लोग लिखना भूल जाते थे, जिसकी वजह से इनफाइनाइट लूप चल पड़ता था, इसी वजह से फॉर लूप बना। फॉर लूप में क्या होता है, वही है पढ़ा वाइल में पहले 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स,
फोर में भी 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे हम, कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद जैसे वाइल में हमने किया था कर्ली ब्रैकेट, फोर में भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। लेकिन फोर में क्या होता है, उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू 0 जब तक आई लेस देन 3 होगा, और इंडेक्स को प्लस प्लस आई प्लस प्लस कर देना है। उसमें हम क्या करते थे, आई जो है वो वाइल में लिखने, स्टेट में लिखने के बाद प्लस प्लस करते थे। अगर देखें तो इसमें वाइल में देखें तो ये खरा है, इसमें जो है हम वाइल आई प्लस प्लस प्रिंट करवाने के बाद लिखते थे। लेकिन अब फोर में क्या होगा, फोर में यही काम हम जो है वो कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। यही चीज़ जो वाइल में हमने कराई थी कि 10 तक गिनती प्रिंट करानी, वही हम फोर में प्रिंट करा के देखते हैं। अपने फोर कर्ली ब्रैकेट्स इंट इनिशियलाइज पहले करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या है प्लस 0 हो गया। 0 होने के बाद टर्मिनेटर के बाद हमने क्या कंडीशन देनी है, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक आप क्या प्रिंट करो। और हमने क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, आई प्लस प्लस, और तब तक आप क्या प्रिंट करो, आप प्रिंट कराओ हमारा जो आई है उसको। ठीक है, अब इसको करते हैं, जवाब बिल्कुल सेम आएगा। 0 से 10 तक गिनती हो गई। अब इसको डिराइजर करते हैं। सबसे पहले आई 0 हुआ होगा, आई ज़ीरो जैसे होता है वो जाता है इस स्टेटमेंट के पास, क्या आई लेस देन 0 इज़ लेस देन 10 है, बिल्कुल है, तो वो ये प्रिंट करा देता है। ठीक है, फिर अब जो आई है वो जाता है पर इधर, आई को एक प्लस करता है, जैसे प्लस हुआ तो आई क्या बन गया 1, फिर जाता है इसके पास 1 इज़ लेस देन 10, बेशक ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। फिर जो आई है फिर अब इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा फिर से आई के पास 1 था, अब 1 2 बन गया, 2 हुआ तो टू इज़ लेस देन 10, बेशक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से एक सर्कल चलता रहेगा जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती। तो ये था पूरा फॉर लूप। अगर इसे फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप लिख दूँ तो उस फॉर लूप को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, जो आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डायमंड स्ट्रक्चर प्रिंट करा रहे होंगे। डायमंड के अलावा हम करा रहे होंगे राइट ट्रायंगल, लेफ्ट ट्रायंगल, जिसका डेमो में आप डायमंड शेप वो मुझे प्रिंट करके दे। तो इसने 30 वो लेयर्स वाला जो है पर मुझे एक डायमंड प्रिंट करके दे दिया, 30 लेयर्स वाला। अगर मैं इसे फिर प्रिंट करूं और प्रिंट करके इसे कहूं कि मुझे 30 वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 वाला चाहिए, तो ये 10 वाला करके दे देगा, 10 वाला करके दे दिया। और मैं इसे बताते हूँ कि मुझे 100 वाला चाहिए, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत 70 वाला कर लेते हैं, 70 वाला चाहिए। हाँ, रन तो किया नहीं, तो रन पहले कर लेते हैं, वो 70 वाला चाहिए। तो ये क्या करेगा, 70 वाला डायमंड पेंट करके दे देगा। और ये सब कुछ आप लोग नेक्स्ट वीडियोस में बनाना सीखोगे। ये वाले जो पैटर्न है पर ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो आज के नोट्स हैं पर ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपने वहाँ से एक्सेस कर लेनी है और फॉर लूप को जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। और उन क्वेश्चन नोट्स के अंदर 3 क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे आपको, जिसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहें और मिलते हैं फिर।